हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AIG ऑल इंडिविजुअल गाइडेंस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंस्ट्रक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसके यूज़ क्या क्या है और इसमें इसके टाइप्स क्या क्या है। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड। ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो मेथड है। ठीक है, हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ब्लॉक है, एक मेथड है जिसका नेम सेम होता है क्लास के नेम से। एक अदर वर्ड में देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच हैज़ सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका सेम नेम क्लास के नेम से होता है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट देखते हैं। कंस्ट्रक्टर की ये डेफिनेशन ही है। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर जो है वो उसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ओनली मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। जो कंस्ट्रक्टर में जो मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्टर कब मतलब एग्जीक्यूट होता है? जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डायरेक्ट ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हम लोग देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था? ब्लॉक का नेम हैविंग सेम नेम एज दैट क्लास नेम। दोनों का नेम सेम होना चाहिए, क्लास का नेम और अगर कोई मेथड हम लोग लेते हैं तो दोनों का नेम को सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट का डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। यहाँ पे किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होगा, इवन वॉइड भी नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड। तो यहाँ पे इंट वगैरह नहीं होगा, जो रिटर्न टाइप मेथड के जो रिटर्न टाइप होते हैं वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे वॉइड भी नहीं होगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट देखते हैं। द ओनली मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। ये सिर्फ चारों ही मॉडिफायर्स कंस्ट्रक्टर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो भी मॉडिफायर्स है, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह जो भी मॉडिफायर है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। देखते हैं यहाँ पे एक पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको क्रिएट किए ना, क्या करेगा? ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। वही फोर्थ पॉइंट क्या है? इट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे देन क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेट इसको कॉल कर देगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो ये क्लियर हुआ।
हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये सेम नेम होना चाहिए मेथड नेम के। कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। जो मेथड का नेम है वो सेम होना चाहिए क्लास के नेम से, ये क्लियर है। सेकंड में क्या था, डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, इवन वॉइड भी नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या था, द ओनली मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। ये चारों ही मॉडिफायर्स होंगे जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट है, जो मॉडिफायर्स है वही सिर्फ इसमें होंगे कंस्ट्रक्टर में। देन फोर्थ पॉइंट था, इट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ये क्रिएट मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। हम लोग पहले क्या करते थे, टी डॉट टेस्ट मेथड को कॉल करते थे तब जाके वो कॉल करता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर क्या क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो कंस्ट्रक्टर। सेकेंड है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर है, टू टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो पहला क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम लोग जीरो कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट एक उसका डेफिनेशन देख लेते हैं जीरो कंस्ट्रक्टर का। अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो पैरामीटर इज़ नोन एज जीरो और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोला इसमें, अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो पैरामीटर, जो कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर नहीं है उसको हम लोग जीरो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्लास बनाए रेक्टेंगल का, देन उसके बाद हम लोग मेथड लिखते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर बनाए, ठीक है। इसमें प्रिंट किए कुछ भी, आप हेलो लिख लीजिए, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में हेलो लिखे, इसको हम लोग को प्रिंट कराना है। तो अब इसमें मैन मेथड को कॉल कर, मैन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। देन अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देन चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल आर इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। और जैसे ही हम लोग ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए तो क्या होगा, कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं, तो ये यहाँ भी पैरामीटर पास नहीं है, तो ये क्या है, ये जीरो कंस्ट्रक्टर है। तो ये जीरो कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। इसको अगर हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये आउटपुट क्या देगा, हेलो आउटपुट कर देगा। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ पैरामीटर इज़ नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर होते हैं उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम लोग रेक्टेंगल क्लास लिए, अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे, इंट लेंथ, इंट ब्रेथ, ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएं, पब्लिक रेक्टेंगल। अब इसमें पैरामीटर को पास करेंगे, जो हम लोग वेरिएबल लिए उसको यहाँ पे पास करेंगे, इंट लेंथ, इंट ब्रेथ। देन प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। दिस इज़, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, दिस इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब पब्लिक मेथड को क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल रेक्ट न्यू रेक्टेंगल आर इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। कुछ भी हम लोग लिख दिए, 23, 56 यहाँ पे पैरामीटर को पास किए। तो ये यहाँ पे टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हुआ, तो ये क्या है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इसके पास भी पैरामीटर है, इसके पास भी पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
Constructor with same name and different number of parameters is known as constructor overloading. What I am saying? Constructor with same name and different type of parameters is known as constructor overloading. जो कंस्ट्रक्टर के पास सेम नेम होता है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा अक्सर ही पूछा जाता है। वाई देयर नीड टू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वाई देयर नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नीड ही क्यों होता है? तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज़ क्यों होता है, क्यों नीड है? ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए डिफरेंट वे में, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज़ नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्यों बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? द कॉल टू द मैचिंग कंस्ट्रक्टर इज डिसाइड एट द कंपाइल टाइम। क्यों बोलते हैं? ये क्या करता है, मैचिंग कंस्ट्रक्टर को डिसाइड करता है कंपाइल टाइम में, इसलिए हम लोग इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेन कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ चेन कंस्ट्रक्टर? कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर टू अनदर कंस्ट्रक्टर यूजिंग दिस और सुपर कीवर्ड इज़ कॉल्ड एज चेन कंस्ट्रक्टर। चेन कंस्ट्रक्टर क्या है? जो कंस्ट्रक्टर को हम लोग वन कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं यूजिंग दिस और सुपर कीवर्ड से कॉल करते हैं तो उस कॉल को हम लोग चेन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। मतलब वन कंस्ट्रक्टर जब दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा दिस और सुपर कीवर्ड की मदद से, उसे हम लोग चेन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर में नेम मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट होगा, देखिए इसका नेम क्या है, सेम नेम होता है क्लास नेम से। कंस्ट्रक्टर में क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए, बट मेथड में क्या है, मे और मे नॉट बी क्लास नेम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है? इट यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। मेथड में देखते हैं, मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेथड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? एक्सपोज बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिहेवियर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करने के लिए हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? इन्वोक इम्प्लिसिटली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इन्वोक करता है इम्प्लिसिटली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक वो ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। लेकिन मेथड में क्या होता है? मेथड इज़ इन्वोक एक्सप्लिसिटली। हम लोग को खुद से मतलब मेथड को कॉल करने के लिए लिखना होता है मेथड का। मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं देन वो इम्प्लिसिटली मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर क्या है? इसके पास रिटर्न टाइप नहीं होते हैं। मेथड में क्या होता है? मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप और इट शुड बी डिक्लेयर एज वॉइड।
मेथड क्या है, इसके पास रिटर्न टाइप होते हैं और जो डिक्लेयर और इट शुड बी डिक्लेयर एज वॉइड, वॉइड भी डिक्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी ओवर रिडन, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवर रिडन, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवर रिडन नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवर लोडिंग करते हैं। ठीक है, मेथड देखते हैं पॉइंट। मेथड्स कैन बी ओवर रिडन, मेथड को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड बाय द कंपाइलर, अगर हम लोग के प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड होता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, इसका मेथड का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नॉट डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड बाय जेवीएम इन केस, देखिए मेथड के केस में क्या होता है, जेवीएम के द्वारा मेथड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है लेकिन कंस्ट्रक्टर में बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, कंपाइलर के द्वारा प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, सब में सेम ही रहता है। देखो आप कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस देख लो, डेफिनेशन देख लो, प्रॉपर्टीज़ भी वही है कि इसका नेम और क्लास के नेम से सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर एज प्राइवेट, इन दिस केस वी कांट एक्सेस द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट में तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं दूसरे क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोडेड कर सकते हैं, मेथड ओवरलोड इसमें हो सकता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है बट ओवर रिडन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, वन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। जब वन कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, किसके थ्रू कॉल करेगा, दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल करता है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड को यूज़ देख लेते हैं, क्या है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज़ रेफर टू द करेंट क्लास ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड क्या करता है, ये रेफ़र करता है करेंट क्लास ऑब्जेक्ट को। दिस कीवर्ड रेफर टू द करेंट क्लास ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ करेंट क्लास ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कीवर्ड में, दिस कीवर्ड इज़ यूज टू करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, दिस कीवर्ड क्या यूज़ करता है, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल पर करते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कीवर्ड इज़ यूज टू रेफर टू द करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड का यूज़ हम लोग करेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस कीवर्ड इज यूज टू द रेफर टू द करेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है, ये रेफर टू द करेंट क्लास इंस्टेंस मेथड में इसको यूज़ करते हैं। तो ये दिस कीवर्ड का यूज़ था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, व्हाट इज़ इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, इसका पॉइंट टू पॉइंट है, आप लोग को क्लियर होगा। इंटरनल मेथड कैन बी कॉल्ड एज दिस कीवर्ड, जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर का जो मेथड है इंटरनल मेथड, उसकी जो इंटरनल मेथड है वो दिस कीवर्ड को कॉल करता है। सेकंड पॉइंट है वी कैन नॉट डिक्लेयर मेथड इन मेथड, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या करता है,
इंस्टेंस इनिशियलाइज़र ब्लॉक में हम लोग मेथड को मेथड में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन कॉल मेथड इन मेथड, बट हम लोग कॉल कर सकते हैं मेथड इन मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंस इनिशियलाइज़र ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट व्हेन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंस इनिशियलाइज़र ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंस इनिशियलाइज़र ब्लॉक इज़ अ मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय द जावा कंपाइलर टू डिफाइन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कॉमन टू ऑल कंस्ट्रक्टर एट अ सिंगल प्लेस। ये क्या है? ये कंपाइलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो डिफाइन होता है, डिफाइन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कॉमन टू ऑल है, ऑल कंस्ट्रक्टर एट अ सिंगल प्लेस में, ठीक है। तो ये सब क्या थे? कंस्ट्रक्टर के मेन पॉइंट थे। तो फ्रेंड्स, इसमें कंस्ट्रक्टर के पॉइंट में, टॉपिक में मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या आएंगे ये मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग ने जाना कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम लोगों ने इसको भी देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्रोग्राम में नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। इसका आंसर ये है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल, सॉरी ये तो बता दी मैं। वाई वी नीड कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर का नीड क्या होता है जावा में? कंस्ट्रक्टर का नीड होता है इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का हम लोग को नीड क्यों होता है? ये इनिशियलाइज करता है इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंस्ट्रक्टर रिटर्न। तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ओके। देन क्या है विच आर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज, तो कंस्ट्रक्टर के टाइप भी हम लोग देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट इज जीरो कंस्ट्रक्टर, सेकेंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जीरो को हम लोग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का भी यूज़ हम लोग देखें कि दिस कीवर्ड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो दिस कीवर्ड इज़ रेफर्ड टू करेंट क्लास ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड का यूज़ हम लोग करेंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा था दिस कीवर्ड इज़ यूज टू करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। दिस कीवर्ड का यूज़ हम लोग करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। और दिस कीवर्ड का यूज़ हम लोग करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज़ करते हैं। और क्या था लास्ट वाला? करेंट क्लास इंस्टेंस मेथड के लिए भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कैन वी डिफाइन द कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट। तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन डिफाइन कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट। और क्वेश्चन क्या आ सकता है व्हाट इज़ चेन कंस्ट्रक्टर। हम लोग चेन कंस्ट्रक्टर भी पढ़े तो ये भी आ सकता है, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ चेन कंस्ट्रक्टर। तो चेन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर टू अनदर कंस्ट्रक्टर यूजिंग दिस और सुपर कीवर्ड इज कॉल्ड चेन कंस्ट्रक्टर। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई देयर वी नीड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये भी हो सकता है। और व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये भी पूछ सकता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विथ सेम नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिसका नेम सेम हो लेकिन टाइप्स ऑफ जो पैरामीटर है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही।
ये आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर जावा के जो कंस्ट्रक्टर है, इसके जो क्वेश्चन है ये आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाना। ये अक्सर ही मतलब इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।